कहते हैं दुनिया का कोई पाप जाने अथवा अनजाने में आपसे हो गया है तो महाभारत की कथा श्रवण करने मात्र से वो पाप मिट जाएगा। जो अक्षुद्रों को, दानशीलों को, सत्यशीलों को और अनास्तिकों को वेद व्यास जी के द्वारा रचित पंचम वेदात्मक महाभारत सुनाता है, सह अर्थमश्नुते, वक्ता की महिमा गा रहे हैं कि ये महाभारत की कथा सुनाना है तो किनको बोले? जो अक्षुद्र हैं। क्षुद्र व्यक्ति यदि महाभारत की कथा सुने, नास्तिक व्यक्ति यदि महाभारत की कथा सुने तो शंकाओं से भर जाए, संदेह से भर जाए, आक्षेप करने लग जाए। इसलिए क्षुद्र मन के व्यक्ति को महाभारत की कथा न सुनाना चाहिए और ना ही उनको सुनना चाहिए। महाभारत की कथा कौन सुने? जो अक्षुद्र हैं, जो दानशील हैं, जो सत्य के समर्थन करने वाले, सत्य की उपासना करने वाले हैं और जो अनास्तिक हैं। ऐसे महानुभावों को महाभारत की कथा सुनाने वाला जो वक्ता है वो अर्थम माने अर्थम अश्नुते का तात्पर्य धनम अश्नुते तथा नहीं, अपितु अर्थस्य तात्पर्य मात्र प्रयोजन सिद्धि, अर्थात उसके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। जिन राजाओं को अपने जीवन में जय की आकांक्षा हो उनको महाभारत की कथा सुनना चाहिए। राजकुमारों को, राजमहिषियों को महाराज जब भी अवसर मिले इस महाभारत की कथा को सुनना चाहिए। और जो संसार रूपी इस समर के संघर्ष में अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो महाभारत की कथा तत्पर होकर के अवश्य अवश्य सुनना चाहिए। ये धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम अर्थशास्त्रमिदं परम मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं धर्मशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र भी है और ये पुण्य प्रदान करने वाला जो महाभारत है ये मोक्ष शास्त्र भी है। और कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं रचा, अभी तो अमित बुद्धिना व्यासेन, जिनकी बुद्धि सीमित नहीं है, जिनकी बुद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, इयत्ता नहीं बता सकता, ऐसे अमित बुद्धि श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा इसका सृजन हुआ है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। और चतुरो वार्षिकान मासान सर्व पापैहि प्रमुच्यते, जो वर्षा ऋतु के 4 महीनों में महाभारत की कथा सुनते हैं बाबा, उनको तो कहा जा रहा है कि सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। विज्ञेयः सच वेदानाम पारगो भारतम पठन, वो चारों वेदों के वास्तविक तत्व को जान लेगा जो महाभारत को सुनेगा अथवा महाभारत को पढ़ेगा। इस महाभारत में महिमा क्या? बोले ब्राह्मणों की, गायों की महिमा का कीर्तन पदे पदे है। सर्वश्रुति समूह का इसमें सार भरा हुआ है। इसलिए धर्म बुद्धि भी श्रोतव्यः, जिनकी बुद्धि धर्ममयी है, जो धर्म का अर्जन करने में निरंतर चिंतन रत रहते हैं उनको तो महाभारत की कथा अवश्य अवश्य सुननी चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।